इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं है और इसलिए सेक्टर प्रणाली तत्काल लागू करते हुए बकर ईद के कार्यक्रम को सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद बना करके बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से स्वच्छता के मानकों का ध्यान रखते हुए जो पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसे कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे जो अनावश्यक ट्रैफिक को जाम करता हो। जो परंपरागत रूप से कार्यक्रम चलते रहे हैं उन सब उन्हें छोड़ करके, खासतौर पर जैसे कावड़ यात्रा निकलेगी या मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, अगर वे परंपरागत रूप हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा। पहले से हम सुनिश्चित करेंगे, हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयर गन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो और कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति न आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा की जो निगरानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है वह पूर्व की भांति उसी प्रकार से इस वर्ष भी होगी। हमें उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके अनुसार हम शासन से उसकी परमिशन लेकर के, शासन से उसकी व्यवस्था लेकर के वह भी सुनिश्चित करेंगे। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे और उसमें केवल अगर कावड़ यात्री है तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे। कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। यह भी हमें कावड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें। अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए, और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई, और हर एक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जुलूस का नेतृत्व करेंगे उनसे लिखित एफिडेविट भी आप लोग ले लेंगे स्थानीय स्तर पर पहले से व्यवस्था बना करके। तो पर्व और त्योहार में कोई खलल डालने का प्रयास नहीं करेगा, उसके नाम पर शांति भंग करने का दुस्साहस भी कोई नहीं करेगा। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसीलिए महत्वपूर्ण थी और मैं चाहूंगा कि शासन स्तर पर यहां पर सभी संबंधित विभाग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो व्यवस्था उनके जिम्मे है वे अपने अपने विभागों की भी समीक्षा कर लें, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से इसको लागू करने की तैयारी भी करेंगे और कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या न होने पाए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें, यह हर स्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यही मुझे इस अवसर पर आप सबको कहना था।